जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। प्रिय श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत पूजा विधि के बारे में। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि कब समाप्त हो रही है, और साथ ही व्रत का पारण समय क्या रहेगा, और आप जानेंगे एकादशी व्रत के कुछ आवश्यक नियमों के बारे में। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत यूँ तो हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। यूँ तो वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पर यदि अधिक मास हो तो 2 एकादशी बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व माना जाता है। इस प्रकार पौष मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत अपना एक महत्व रखता है। सफला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजन किया जाता है। इस एकादशी के व्रत के द्वारा भगवान विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। एकादशी व्रत के आराध्य देवियों की नारायण भगवान है। इस एकादशी के दिन विधिवत भगवान की पूजा अर्चना करना अति फलदायी माना जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। मनुष्य को 5 सहस्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल सफला एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से प्राप्त होता है। सफला एकादशी का व्रत रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। यह व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला होता है। जो जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि वह एकादशी से पहले यानी दशमी तिथि को ही व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी तिथि को सूर्यास्त होने से पहले भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। आहार शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सूर्यास्त के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए और रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। आइए जानते हैं साल 2022 के पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत कब है। जाने सफला एकादशी व्रत पारण के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 दिसंबर 2022 दिन रविवार की रात्रि 3:33 पर और एकादशी की समाप्ति होगी 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार की रात्रि 2:33 पर। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत दिन सोमवार को किया जाएगा। 20 दिसंबर दिन मंगलवार को व्रत का पारण समय होगा सुबह 8:05 से सुबह 9:04 तक। व्रत का पारण तुलसी दल और जल के साथ व्रत का पारण करें। जो जातक एकादशी का व्रत करते हैं, जो जातक इस दिन उपवास करते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। फिर एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें। हाथ में थोड़े से पुष्प तथा जल लेकर व्रत का संकल्प करें और भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करके कहें कि हे प्रभु, आज मैं एकादशी व्रत आपके प्रसन्नार्थ करूँगा या करूँगी, अतः मुझसे कुछ जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए और मेरे एकादशी व्रत को निर्विघ्न पूरा कीजिए तथा मुझे यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें तथा इस एकादशी व्रत का पुण्य फल मैं आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ या करती हूँ।
फिर वह पुष्प और जल भगवान के समक्ष छोड़ दे तथा भगवान को पुष्प, नैवेद्य, तुलसी मिश्रित पंचामृत का भोग लगाएं, भगवान को चंदन लगाएं, फल अर्पण करें। एक लोटे में शुद्ध जल भरकर भगवान के समक्ष रखें तथा एकादशी व्रत की व्रत कथा पढ़ें या सुन सकते हैं और भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु के श्रेष्ठ नाम का पाठ भी करना अति फलदायी माना जाता है। भगवान के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 108 बार कर सकते हैं। फिर भगवान की कथा के पश्चात लोटे के जल को भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देवे। अर्घ देते समय चीनी या मिश्री को जल में डालकर अर्घ देवे। जो जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी के दिन झूठ, निंदा करने वालों से दूर रहना चाहिए। ना किसी से ईर्ष्या करे और ना ही किसी से द्वेष रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से जीव जंतु या किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचाएं। याद रहे कि एकादशी के दिन फूल, पत्तों या तुलसी दल तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए भूलवश भी तुलसी दल को ना तोड़ें। तुलसी दल एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के दौरान ही तोड़कर रख लेना चाहिए। फिर शाम को पुनः स्वच्छ होकर भगवान के मंदिर में पूजा करें, तुलसी में दीपक जलाएं, प्रभु का स्मरण करते हुए रात्रि बिताएं। अगले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान वासुदेव की पूजा करें। सूर्य नारायण उदय होने पर भगवान को सात्विक पौष्टिक खिचड़ी का भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाते समय भोग में तुलसी पत्र होना आवश्यक है। माना जाता है कि बिना तुलसी पत्र के भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो सूखा सामान मंदिर में पुजारी को दे आए। साथ ही सामग्री में दक्षिणा अवश्य रखें। गौ माता को भोजन कराएं तथा फिर व्रत के पारण समय के अनुसार ही व्रत का पारण अवश्य करें। एकादशी के दिन यदि कोई आपके द्वार पर याचक आता है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। भक्ति भाव के साथ अन्न, वस्त्र जो भी आपसे बन सके उसे प्रदान अवश्य करें। याद रहे एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं किए जाते। द्वादशी तिथि को चावलों का दान अवश्य करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आशा करती हूँ कि आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी भक्तों को सफला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सुख और वैभव की प्राप्ति हो। बंधुओं, आपसे अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली व्रत कथा त्योहारों की जानकारी आपको समय से मिल सके। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।